Dear student, today we study about the jute fiber. पिछले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको फाइबर के बारे में बताया था कि फाइबर इज ए sclerenchymatous dead cells which are deposited by the lignin and which have the tapering end. तो जो फाइबर्स होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और जो प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं और दीज फाइबर आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट द जूट फाइबर. पिछली बार मैंने आपको कॉटन फाइबर के बारे में बताया था, आज हम करेंगे जूट फाइबर. द बोटनिकल नेम ऑफ जूट इज द कोरकोरस. This is the genus. It has two species mainly, that is the Corecorus capsularis and Corecorus olitorius. ये दो species हैं जो grow होती हैं. The family is the Cannabinaceae and the common name is jute, and the plant part where the fiber are obtained is the bast fiber of the stem. ये जो जूट होता है इसके स्टेम के जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, वास्ट फाइबर होते हैं, विच आर यूज्ड बाय अस, वो हमारे लिए यूज किए जाते हैं. इन्हें अलग किया जाता है और इनसे इनका यूज किया जाता है. दैट इज द बास्ट फाइबर ऑफ स्टेम. नाउ द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. द नेटिव प्लेस और द ओरिजिन ऑफ जूट इज द मलेशिया एंड श्रीलंका. कि इनका जो उद्भव हुआ था वो सबसे पहले मलेशिया और श्रीलंका में हुआ था. बट नाउ मोनोपोली क्रॉप ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. कि इनका जो ओरिजिन तो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ था, बट अब जो है इंडिया और जो बांग्लादेश है इनकी मोनोपोली है. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ जूट के अंदर. इंडिया के अंदर ही ये मेनली 4 स्टेट में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा के अंदर. बोटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें, प्लांट कैसा होता है ये देखने में, तो ये इसका जो प्लांट है ये टॉल होता है, वुडी होता है एंड लिटल और वेरी बहुत ही कम ब्रांच्ड होता है. ये इट इज ए एनुअल श्रब्स एंड इट्स हाइट इज द 8 to 10 फीट. ये प्लांट जो होता है इसमें ये खूबी होती है कि ये प्लांट्स का तना जो होता है वो पतला होता है और ये बहुत ही कम ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, और टर्मिनल पर जाके इसमें थोड़ी सी ब्रांच निकलती है. तो ब्रांच इसमें क्या होती है, कम होती है. इसकी जो लीफ है वो सिंपल और ओवेट होती है. फ्लावर है लार्ज एंड दे आर येलो कलर्स. येलो कलर्स के फ्लावर होते हैं और फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल होता है. तो ये 8 से 10 फीट लंबा प्लांट्स होता है. इसका जो तना होता है उससे क्या करते हैं, दैट जूट आर एक्सट्रैक्टेड, उसको अलग किया जाता है. कल्टीवेशन कैसे होता है इसका कल्टीवेशन. 75% इन इंडिया इज द कोरकोरस कैप्सुलेरिस. मैंने आपको शुरू में बताया था कि जूट की 2 स्पीसीज होती हैं, एक होती है कोरकोरस कैप्सुलेरिस और एक होती है कोरकोरस दैट इज द ओलिटोरियस. इंडिया के अंदर 75% जो जूट क्रॉप है विच आर द कोरकोरस कैप्सुलेरिस. और इसको किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए, इसे बारम इन्वायरमेंट चाहिए, ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए, जहां का टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस हो और एनुअल जो रेन है वो 150 से 250 सेंटीमीटर तक हो. यानी कि इसे गर्म टेम्परेचर चाहिए जिसका कि 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो, बरसात ज्यादा होती हो, ह्यूमस बहुत ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी हो. इस प्रकार का जो क्लाइमेट होता है इस प्रकार वहां पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं. और जो फर्टाइल एलुविलियल सोयल जो होती है वो फर्टाइल एलुविलियल सोयल जो होती है वो इसके लिए परफेक्ट होती है कि जहां पे ये इजीली ग्रो कर जाते हैं. इनके जो सीड्स होते हैं उनको बहुत ही एक दूसरे के नजदीक बोया जाता है. क्यों बोया जाता है, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, प्लांट्स में तने चाहिए.
कि जितने ज्यादा इसमें स्टेम्स हमें मिलेंगे उतने ही ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे। और ये प्लांट्स क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, तो उसे इसके सीड्स को बिल्कुल नजदीक नजदीक बोया जाता है ताकि ये ज्यादा मात्रा में ये प्लांट्स ग्रो कर सके। और इनकी जो मैच्योरेशन का पीरियड जो होता है वो 4 to 5 मंथ होता है। देखो भाई ये बात ध्यान रखना कि जो कोरकोरस कैप्सुलेरिस जूट का जो प्लांट है, जूट के प्लांट्स के जो पौधे होते हैं वो बहुत ही नजदीक नजदीक गेहूं की तरह, अकॉर्डिंग टू कॉटन की तरह बोए जाते हैं, ताकि क्योंकि ये अनब्रांच्ड होते हैं, अगर ब्रांच निकलती है तो इस बिल्कुल टर्मिनल पर जाकर इसमें ब्रांच निकलती है। और इसलिए हमें क्या चाहिए ज्यादा, वी एक्सट्रैक्ट फाइबर फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से हम इस फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा स्टेम चाहिए। तो ज्यादा मात्रा में जब सीड शोन करेंगे नजदीक नजदीक तो दे ओपन मेन स्टेम, बहुत ज्यादा स्टेम हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे, और उन स्टेम से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, फाइबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी, कि जब प्लांट मैच्योरेशन 4 से 5 मंथ का हो जाता है और उसमें लगभग 1/2 ऑफ क्रॉप में फ्रूट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रूट। देखो कब हार्वेस्टिंग करते हैं, कि जब प्लांट जो होता है, प्लांट में फ्लावर आ जाते हैं और आधे फ्लावर जो है विच आर कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, देन वी आर हार्वेस्टेड द जूट। अगर हम अर्ली हार्वेस्टिंग करें तो दैट आर द यील्ड जो होगी वो कम होगी, फाइबर लेस फाइबर की स्ट्रेंथ होगी, बट कलर जो होगा वो क्या होगा, व्हाइट होगा, व्हाइट कलर होगा, लेस फाइबर की स्ट्रेंथ होगी और यील्ड भी क्या होगी, कम होगी। पर अगर हम हार्वेस्टिंग लेट करें तो इसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट द फाइबर ग्रेन जो है विच आर द कोर्स वो अच्छा नहीं होगा। प्लांट को हम क्या करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कट करते हैं वाय द सिक्कल, सिक्कल के द्वारा प्लांट को बिल्कुल प्लांट लेवल से हम जमीन के लेवल से कट करते हैं। बट वी आल्सो पुल्ड आउट बाय द हैंड इफ ग्रोइंग इन वाटर, अंडर वाटर। अगर कोई प्लांट, अगर ये जो प्लांट है ये वाटर के अंदर ग्रो हो रहा है, जूट का प्लांट, तो हम इसे हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, बी पुल्ड बाय हैंड। कि अगर मान लो वाटर वहां कम है, देखो जहां वाटर होगा वहां इजीली इसको पुल्ड अप किया जा सकता है, हाथ से भी पुल्ड अप किया जा सकता है। पर अगर मान लो जहां पे वाटर नहीं है तो वहां से सिक्कल की सहायता से इसे क्या आता है, नीचे से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इसे काट लिया जाता है। अब क्या, किस प्रकार से, व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर, इट इज द इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना भी किस प्रकार से। आपने ठीक है तना आपको मिल गया, अब तने जो मिल गया है उस तने को से आप किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करोगे जूट को। और जूट मैंने आपको बताया था कि जूट हमें कहां से मिलती है, बास्ट फाइबर से। तो हम क्या करते हैं, द जूट फाइबर इज ए सेकेंडरी टिश्यू ऑफ द स्टेम, ये ध्यान रखना। देखो सेकेंडरी टिश्यू मीन्स क्या होता है, आप जानते हो कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, तो जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो उसके अंदर जूट का फाइबर है जो बनता है। तो फाइबर इज द सेकेंडरी टिश्यू ऑफ स्टेम। इन स्टेम फाइबर इज ग्रुप्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग अल्टरनेटिंग विद द अदर टिश्यू ऑफ फ्लोएम। कि जो इसके फाइबर जो होते हैं, जो बास्ट फाइबर हैं, ये ग्रुप में कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर रहते हैं और जिनके बीच में दूसरे टिश्यू होते हैं। एक्सट्रैक्ट बाय द फ्लोइंग मेथड, इनको हम नीचे दी हुई मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। देखो आपने काट लिया या उसको उखाड़ लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसका जो फाइबर जो होता है वो फाइबर सेकेंडरी टिश्यू है, दैट इज द सेकेंडरी टिश्यू। अब इस सेकेंडरी टिश्यू को हम अलग कैसे करते हैं, हम इस सेकेंडरी टिश्यू को प्लांट स्टेम से अलग कैसे करते हैं, उसमें फ्लोइंग जो मेथड्स है वो यूज होती है। फर्स्ट है रोटिंग। इन रोटिंग थिन टिश्यू ऑफ फ्लोएम एंड द फ्लोएम बिटवीन द फाइबर नोट अवे बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इस रोटिंग मेथड के अंदर क्या होते हैं
कि जो टिश्यू होते हैं in ratting, that is called ratting. In ratting, the process in which the thin tissue of phloem के जो thin tissue होते हैं and the tissue between the bark and the fiber, देखो वो टिश्यू, देखो रेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि टिश्यू बिटवीन द फाइबर के बीच के अंदर जो टिश्यू होते हैं और टिश्यू बिटवीन द फाइबर एंड द बार्क, और बार्क के जो बीच के टिश्यू होते हैं विच आर रोट अवे बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा इनका रेटिंग किया जाता है. इट इज डन बाय स्टैकिंग द बंडल ऑफ स्टेम सबमर्ज्ड वाटर इज ए पूल ऑफ द डेप्थ 20 to 30 डेज. इसके लिए हम क्या करते हैं, सबमर्ज्ड वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, इनके तने जो होते हैं इन सबको रख देते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया उसका रोटिंग कर देगा, उसको गला देगा. जो फाइबर के बीच के स्टेम होते हैं या देखो फाइबर खुद नहीं गलेगा, क्यों नहीं गलेगा, फाइबर इज ए स्क्लेरेनकाइमेटेसस जिसमें लिग्निन होती है और लिग्निन को आसानी से रोट अवे नहीं किया जा सकता. तो जब हम किसी भी चीज को, इसको तने को 20 से 30 डे तक वाटर के अंदर रखेंगे तो बैक्टीरिया के द्वारा ये रोट अवे कर देगा. इसके जो फाइबर के बीच के जो टिश्यू होते हैं या फाइबर से लेके बास्ट के, ये फाइबर से लेके इसके दैट आर द बारक के बीच के जो जितने भी टिश्यू होते हैं, दैट इज द एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, जितने भी टिश्यू होते हैं सबको ये रोट अवे कर देता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेटिंग. इस प्रोसेस को हम रेटिंग करते हैं. सेकेंड प्रोसेस इज द स्ट्रिपिंग. द स्ट्रिपिंग इज द रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टेम. कि स्टेम से फाइबर को अलग करना, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग के लिए क्या करते हैं, आफ्टर द रेटिंग द स्टेम आर बिटन एट द रूट और बट एंड विद द हेल्प ऑफ वुडन मिल्स टू लूजन द फाइबर. क्या होता है कि जड़ों से पकड़ के हम इस तने को नीचे मारते हैं, बीटन करते हैं. बीटन करने से इसके जो टिश्यू होते हैं, आधे एक टिश्यू तो क्या हो जाता है, रोट अवे हो जाता है, बाकी बचे हुए टिश्यू हैं वो लूज होता है. देन द होल्डिंग द फाइबर फ्रॉम द लूज एंड एंड दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ. कि फाइबर जो हैं जब हम इनको मारते हैं तो फाइबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और लूज होने से क्या होगा, इसमें से फाइबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. तो स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस बाय विच द फाइबर आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेम. स्टेम से इसे अलग किया जाता है. नेक्स्ट इज द क्लीनिंग एंड ड्राइंग. द स्ट्रिप्ड फाइबर आर last on the surface of water to removal of the beads of periderm and pith. अब जो फाइबर हमने अलग किया है, स्ट्रिप्ड फाइबर किया है, उसको वाटर के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे इससे पेरिड्रम और पिथ जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. नाउ द क्लीन्ड फाइबर आर स्प्राइड ऑन इन सन फॉर 2 to 3 days. दैट इज द ड्राइंग. क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि इसको जो हमने इसको स्ट्रिप्ड फाइबर को अलग किया है उसको पानी के ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर पित्त और जो अन्य हैं वो अलग हो जाएंगे. और ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि दैट इज द वी सेप, हम इसको सुखाते हैं इन द सन, और सुखाने के बाद में वी आर ऑब्टेन ए परफेक्ट फाइबर. तो ये इसकी प्रोसेसिंग होती है, आपको समझ. पहले तो होता है रेटिंग. रेटिंग में पानी के नीचे रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, जो इसके फाइबर के बीच के टिश्यू हैं और जो फाइबर से लेके बारक के बीच के कोर्टेक्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा रोट अवे हो जाते हैं. फिर हम इसको क्या आते हैं, बाहर निकाल के वाटर से पीटते हैं जड़ों से पकड़ के, जिससे क्या होता है, इसके जो फाइबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. अब क्लीनिंग के अंदर फाइबर्स जो हमने अलग कर लिए उनको वाटर के ऊपर फिर रख दिया जाता है, जिससे उस पर पित्त लगी है या कोई और चीज लगी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. और उसके बाद में उसे हम कहाँ करते हैं, धूप के अंदर सुखा देते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ पाइप. अब नाउ इज द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर. इसका फाइबर कैसे होता है. द फाइबर इज लॉन्ग, play yellowy color and silky dusters
and they are soft, brittle and coarse within low stretchability and elasticity. इसका जो फाइबर होता है इसमें कम स्ट्रेचेबिलिटी और कम इलास्टिसिटी होती है बिकॉज इट हैज द मोर लिग्निन. इसमें क्या होता है, इसमें लिग्निन ज्यादा होता है. दे आर डेटियोटेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर. ये जब इनको मॉइस्चर में रखा जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. आपने इनकी बोरियां देखी होंगी, मेनली जो बोरियां होती है जिनके अंदर गेहूं व्हीट वगैरह डालते हैं वो जूट की बनी होती है. अगर इनको मॉइस्चर मिल जाए थोड़ा सा तो वो गल जाती है. दैट इज द डेरियोटेड. इसके अंदर 63% सेलुलोज होता है, 23 से 26% हेमिसेलुलोज एंड 11% ऑफ लिग्निन. 11% लिग्निन की वजह से दे आर इजिली डेटोरिएटेड. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द फाइबर इज फर्सिएबल. इसकी लिग्निन की वजह से ये क्या होते हैं, फर्सिएबल होते हैं. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर. नाउ वी स्टार्ट यूज. क्या क्या यूज होता है भाई. फर्स्ट इज द यूज दैट जूट इज द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेगिंग एंड ब्रेपिंग टेक्सटाइल. जो बेग में यूज होता है, ब्रेपिंग में यूज होता है, वो सभी टेक्सटाइल किससे बनती है, जूट से. बोरियां, रस्सियां, ये सभी किसी से बनती हैं, जूट से. दैट इज द फर्स्ट यूज होता है इसका. Second, the jute fiber are used for making ropes, curtains, cartel, blankets, etc. और कोर्स क्लोथ्स. जो कोर्स क्लोथ्स होते हैं उनमें बनाने में ये क्या आता है, कर्टेन्स, ब्लैंकेट, रोप्स, इनमें भी इनका यूज होता है. थर्ड है ग्रीस प्रूफ पेपर. द ग्रीस प्रूफ पेपर इज मेड अप विद द यूज ऑफ दिस फाइबर. दिस इज यूज इन कॉन्फेक्शनरी जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें इसका क्या होता है, यूज होता है. एंड लास्ट इसका क्या है कि जब इसको वुलन के साथ मिक्स कर दिया जाता है जूट के साथ, तो जो ब्लैंकेट बनते हैं दैट आर अ चीप ब्लैंकेट, वो सस्ते ब्लैंकेट होते हैं. तो दीज आर द यूज की पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा जो यूज होता है बोरियां बनाने में, रस्सियां बनाने में, दैट इज द जूट. तो हमने आज जूट के बारे में पढ़ा है. मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. बिल्कुल इजी है. देखो, दो इसकी स्पीसीज हो गई. एक होगी दैट इज द, मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं. इसकी दो स्पीसीज है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस ओलिटोरियस. मलेशिया और श्रीलंका में इनका नेटिव है, पर अब इंडिया और बांग्लादेश में ज्यादा होते हैं. इंडिया में ये बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है. ये लंबा, क्योंकि इससे हमें फाइबर कहां से मिलता है, इसमें दैट जूट के अंदर जो फाइबर होता है वो तने से मिलता है, तो इसके तना लंबा होता है, अनब्रांच्ड होता है. इसको एलुबिलियल गर्म मौसम चाहिए, रेनी सीजन चाहिए इसके लिए. जब 4-5 मंथ का ये हो, इसको जो ग्रो करते हैं हम सीड को बिल्कुल नजदीक नजदीक ग्रो करते हैं ताकि हमें ज्यादा प्लांट्स मिल सकें. और जब ये 4-5 मंथ का हो जाता है और आधे फ्रूट्स आ जाते हैं इस पर, तो इसको काट लिया जाता है सिक्कल के से, या उसको वाटर लोडिंग है तो इसको उखाड़ लिया जाता है. अब इसका किस प्रकार से हम प्रोसेसिंग करते हैं कि जो बास्ट फाइबर है ये सेकेंडरी टिश्यू है, और इसको सबसे पहले रेटिंग के अंदर इसको वाटर के अंदर रख देते हैं. बैक्टीरिया जो होते हैं उसके जो फाइबर के बीच के टिश्यू होते हैं और फाइबर से लेके बारक के बीच के टिश्यू हैं, उनको क्या कर देते हैं, रोट ऑफ कर देते हैं. स्ट्रिपिंग का मतलब होता है उसको सेपरेट करना. फिर ड्राइंग, फिर क्लीनिंग एंड ड्राइंग. एंड लास्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर. दिस इज द about the jute.